वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं, यदि कोई स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में एडमिशन लिए हैं बीएड कोर्स में और उसने यदि फर्स्ट ईयर का थ्योरी का एग्ज़ाम दे दिए हैं और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आपका थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिकल का कॉपी बनाकर ले जाना अनिवार्य होता है। तो प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे हम बनाएं और प्रैक्टिकल में टोटल कितनी कॉपी की संख्या होती है। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने कई वीडियो बनाया है, फिर भी आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का कॉपी आप तब बना पाओगे ना जब आपके पास प्रैक्टिकल का कॉपी होगा, और कॉपी तो आपके घर में होगा नहीं, कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ेगा। या तो आप कॉलेज से लोगे या किसी दुकान से लोगे। तो कॉलेज से लेते हैं तो फिर इसके बारे में आपको कॉलेज जानकारी पूरी तरह से ज़रूर देगी कि कैसे लिखना और क्या लिखना है। लेकिन यदि आपने दुकान से लिया है तो फिर उसके बारे में हम जानकारी देंगे, क्योंकि जब हम दुकान से कॉपी खरीदने जाते हैं तो कॉपी की संख्या ज़्यादा कम कई तरह की होती है, जिसमें से मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि कॉपी की संख्या कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तो कैसे लिखे, क्या अंतर है, नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। इस वीडियो में भी मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन बाकी से थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहली बात, ये वीडियो किसके लिए है? यदि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में आपका एडमिशन है, किस कोर्स में एडमिशन है? तो बीएड में आपका एडमिशन है। किसमें आपका एडमिशन? बीएड में। और बीएड के आप फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड में आपने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में है, और आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल का फाइल्स कैसे बनाएं। प्रैक्टिकल का फाइल्स बनाने के लिए टोटल कितनी कॉपी है, असाइनमेंट लिखना हो या प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना हो तो टोटल कितनी कॉपी है। तो आप इस बात को समझिए कि मार्केट में जब आप जाओगे कॉपी खरीदने के लिए तो 13 कॉपी का सेट मिल सकता है आपको, 14 कॉपी का सेट मिल सकता है और 15 कॉपी का सेट मिल सकता है। या तो आपके पास 13 कॉपी का सेट दिखाया जाएगा दुकान वाले, या 14 कॉपी का सेट, या 15 कॉपी का, या इसके अलावा और भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। जनरली ये 3 कैटेगरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, 13, 14 और 15। और हमने इस तीनों पर एक एक करके वीडियो बना दिया। 13 कॉपी का सेट हो उसके बारे में मैंने बता दिया है। यदि आपके पास 13 कॉपी का सेट है तो फिर ये वाला वीडियो देखिए। यदि आपके पास 15 कॉपी का सेट है तो फिर आप ये वाला वीडियो देखिए और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब डाउट कहाँ पर आता है? यदि आपके पास 14 कॉपी है, यदि आपके पास 14 कॉपी है तो यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे डाउट है। क्यों? क्योंकि 14 कॉपी का मार्केट में दो कंपनी है जो वो 14 कॉपी ही बनाती है, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? मैंने पहले ही बताया कि जब कोई भी चीज़ मार्केट में आता है और उसका डिमांड होता है, सेल होने लगता है, बिकने लगता है, तो हर कंपनी चाहती है कि वो चीज़ हम भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें ताकि हमारा भी बिके, हम भी पैसा कमाएं। इसी वजह से कई कंपनी अपने हिसाब से कॉपी बनाना शुरू कर देती है बीएड का फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। लेकिन सब सारे कंपनी अगर एक ही जैसा बनाने लगेगा तो फिर कोई अंतर नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा चेंज करता ताकि मालूम चले कि हमारे कंपनी का कॉपी अलग है, उस दूसरे कंपनी का कॉपी अलग है। क्या करती है? या तो फ्रंट पेज का कलर चेंज कर देगा, कोई पिंक कलर कर देगा, कोई ऑरेंज कर देती है, कोई ब्लू कर देती है, कोई स्काई कलर कर देती है, कोई रेड कलर कर देती है। इस तरह से अलग अलग कंपनी अपना कवर पेज का, फ्रंट पेज का कलर चेंज करती रहती है। दूसरा ये कि कॉपी के ऊपर जो सब्जेक्ट का नाम दिया रहता है उसमें भी कई कंपनी चेंज करती हैं। कुछ कंपनी पूरी तरीक़ा से पूरा नाम हिंदी में लिखती है, या कुछ कंपनी ऐसी है जो पूरा का पूरा नाम जो है इंग्लिश में लिखती है, और कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कुछ नाम तो हिंदी में लिखती है और कुछ नाम इंग्लिश में लिखती है। लेकिन समस्या क्या आती है? दो जगह समस्या आती है। जो आपका 14 कॉपी का फाइल्स है, कुछ कंपनी क्या करती है, ईपीसी 1 का 2 कॉपी बनाती है, कुछ कंपनी ईपीसी 1 का 3 कॉपी बनाती है। एक समस्या यहाँ पर आती है, ईपीसी 1 का 2 कॉपी और ईपीसी 1 का 3 कॉपी, और एक आपका कॉपी है माइक्रो लेसन प्लान। यहाँ भी समस्या आती है। कुछ कंपनी माइक्रो लेसन प्लान का
एक कॉपी बनाती है और कुछ कॉपी माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी बनाती है। ज़्यादातर समस्या यहाँ आती है, माइक्रो लेसन प्लान का कुछ कंपनी 1 कॉपी बनाती है और कुछ कंपनी 2 कॉपी बनाती है। EPC1 का कुछ ऐसी कंपनी है जो 2 कॉपी बनाती है, मैक्सिमम तो 2 कॉपी ही बनाती है, और कुछ ऐसी कंपनी है जो 3 कॉपी बनाती है। ये जो आपका 14 कॉपी का जो सेट है, ये 14 कॉपी का सेट 2 कंपनी बनाती है। एक कंपनी क्या करती है, EPC1 का 14 कॉपी का सेट बनाती है और EPC1 का 3 कॉपी रखती है, EPC1 का 3 कॉपी, और माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी रखती है। ठीक है, और एक कंपनी और है जो वो भी 14 कॉपी बनाती है, सारा चीज उसका सेम है दोनों का, बस फर्क क्या है कि वो EPC1 का 2 कॉपी बनाती है। EPC1 का 2 कॉपी बनाती है तो 14 कॉपी का ही सेट, लेकिन EPC1 का उसके पास 2 कॉपी है और इसके पास 3 कॉपी था, इन्होंने एक कम कर दिया। यहाँ पर इन्होंने एक कम कर दिया और यहाँ पर इन्होंने एक क्या कर दिया, जिसके पास दो कॉपी का सेट है, यहाँ पर एक बढ़ा देता है। इसका माइक्रो 3 EPC1 का जिसका 3 कॉपी था, उन्होंने माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी बनाया, और जिसका EPC1 का 2 कॉपी था जिस कंपनी का, उन्होंने माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी बनाया। बस इतना ही डिफरेंस है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। यदि आपके पास 14 कॉपी का सेट है तो ये मार्केट में 2 तरह से मिलेंगे, सारा कॉपी सेम होगा, बस EPC1 का यदि आपके पास 3 कॉपी है तो आप उसमें देखेंगे कि माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी होगा। यदि आपके पास EPC1 का 2 कॉपी है तो उसमें आप देखेंगे माइक्रो लेसन प्लान का भी 2 कॉपी होगा। तो 2 और 2 4 हो गया, और इसका 3 और 1 4 हो गया। इस तरह से 4 कॉपी में ही परेशानी है, बाकी जो 10 कॉपी है दोनों कंपनी का सेम है, यदि आपके 14 कॉपी का सेट है तो। अब रह गया बात सर, इस तरह से अगर है तो हम क्या करेंगे। EPC1 का जो 3 कॉपी है, EPC1 का 3 कॉपी है, एक में क्या लिखना था, हिंदी व्याकरण, एक में क्या लिखना था, हिंदी व्याकरण, एक में क्या लिखना था, इंग्लिश ग्रामर, और एक में क्या लिखना था, LSWR के बारे में लिखना था। यदि EPC1 का 3 कॉपी है तो फिर आप एक में हिंदी व्याकरण, एक में इंग्लिश ग्रामर और एक में आप LSWR के बारे में लिख लेंगे। यदि आपके पास EPC1 का 2 कॉपी है तो फिर आप एक में तो हिंदी व्याकरण लिखेंगे ही, एक में इंग्लिश ग्रामर लिखेंगे ही, और LSWR जो है इसे आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। LSWR को क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे। फिर EPC1 का समस्या आपका समाप्त हो गया। यदि EPC1 का 3 कॉपी है, एक में हिंदी व्याकरण, एक में इंग्लिश ग्रामर और एक में LSWR। रह गई बात कि सर ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ से आशा करियर क्राफ्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर वहाँ जाने के बाद आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा जब आप उसमें सर्च करोगे तो। यदि EPC1 का आपके पास 2 कॉपी है तो एक में आप हिंदी व्याकरण लिख लेंगे और दूसरा में आप इंग्लिश ग्रामर लिखेंगे और LSWR को आप छोड़ देंगे। यदि आपके पास माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी है और यदि माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी है, फिर क्या करोगे, तो सबसे पहली बात, माइक्रो लेसन प्लान में पेडागोजी के बारे में हम लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं, पेडागोजी के बारे में, और पेडागोजी हर स्टूडेंट का 2 होता है, पेडागोजी हर स्टूडेंट का 2 होता है। यदि आपके पास 1 कॉपी है तो वो कंपनी 1 कॉपी को 2 भागों में बांटी होती है बीच से। तो शुरू में आप क्या करेंगे, एक पेडागोजी के बारे में लिख लेंगे और बीच में फिर आप बीच से फिर कॉपी की शुरुआत हो जाती है। जैसा शुरू में शुरुआत होती है ठीक उसी तरह से आपको देखने में बीच से भी लगेगा। तो बीच से फिर जब इसी कॉपी का नया तरीका से शुरुआत होगा तो फिर बीच से आप दूसरे पेडागोजी के बारे में लिख लेंगे। मीन्स यदि माइक्रो लेसन प्लान का 1 ही कॉपी है तो आपको 1 ही कॉपी में दोनों पेडागोजी के बारे में लिखना होगा। यदि आपके पास माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी है तो एक में 1 पेडागोजी के बारे में और एक में आप 1 पेडागोजी के बारे में लिख लेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो 14 कॉपी का एक सेट हम बना चुके हैं। उसमें क्या था कि EPC1 का 3 कॉपी था और माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी था। तो आप वहां जाकर के आप देख सकते हो। आज जो हम बनाने जा रहे हैं 14 कॉपी का ही सेट है, बस इसमें क्या मिलेगा आपको, सारा 10 कॉपी सेम होगा, बस EPC1 का 2 कॉपी होगा और माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा, 2 और 2 4। और इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें EPC1 का 3 कॉपी था और माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी था। देखिए फाइनल लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान, तो फाइनल लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा, एक कॉपी ये है, फिर फाइनल लेसन प्लान का दूसरा कॉपी ये है। एक तो ये कॉपी था, दूसरा फाइनल लेसन प्लान का ये कॉपी था। लेसन प्लान,
लेसन प्लान का भी 2 कॉपी होगा, एक तो कॉपी ये है और फिर आपको लेसन प्लान का एक कॉपी ये मिलेगा। लेसन प्लान का कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी कंपनी का होगा सेम मिलेगा। इसके बाद E101, E101, ये E101 कई कंपनी यहाँ पर इसका CC1 भी लिखती है, तो आपको कोड नहीं मिलाना, अगर कोड नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कवर पेज पर जो है आपका इस कॉपी का, इस सब्जेक्ट का नाम भी लिखा होगा। क्या नाम लिखा हुआ? कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। यदि ये नाम मैच कर रहा है तो फिर आप इसके नेक्स्ट पेज से जो भी कंटेंट मिलेगा आपको ऐप पर, आशा करियर क्राफ्ट ऐप पर, उसे आप इस कॉपी में आप लिख लेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कॉपी है E102। कई कंपनी इसका नाम क्या लिखती है, कोड क्या लिखती है? CC2 लिखती है, और इसका नाम क्या है? फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। यदि ये नाम मैच कर रहा है, कॉपी का फ्रंट पेज का, कवर पेज का कलर क्या है, इस पर बाकी चीज़ क्या लिखा हुआ है, कई कंपनी, चूंकि ये जो प्रैक्टिकल का कॉपी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है, तो कई कंपनी क्या करती है ना कि कॉपी के फ्रंट पेज पर ये यूनिवर्सिटी का भी नाम लिखती है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो या नहीं लिखा हो। यदि आप कॉलेज से कॉपी लेंगे तो फिर वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, कंपनी से डिमांड करती है और कंडीशन रखती है कि इस कॉपी के फ्रंट पेज पर हमारे कॉलेज का नाम होना चाहिए, तो कॉलेज वाले अपने कॉलेज का नाम इस पर लिखवाते हैं, अपना लोगो भी देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होगा, जो प्रैक्टिकल देने आप जाएंगे, तो ये यूनिवर्सिटी के नाम होने से या कॉलेज का नाम यहाँ होने से या फ्रंट पेज का कलर कैसा है, इन चीज़ों पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ये कवर पेज के बाद नेक्स्ट पेज में जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो कंटेंट में क्वालिटी है या नहीं है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं है, इस आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा, ज़्यादा या कम। ये यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम फ्रंट पेज पर लिखा है, इन चीज़ों से आपको नंबर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या इसका फ्रंट पेज का कलर किस कलर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है E103 या CC3 भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या? ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। सेम है, ये नाम मैच कीजिए और आप कंटेंट को नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है E104, इसको CC4 भी कई कंपनी लिखती है। क्या नाम है इसका? टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। माइक्रो लेसन प्लान, यही मैं बता रहा था, ये जो 14 कॉपी का सेट है इसमें माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा, माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी होगा। यदि माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी है तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी में आप एक पेडागोजी के बारे में लिखेंगे, एक कॉपी में आप एक पेडागोजी के बारे में लिखेंगे, एक पेडागोजी के बारे में लिखेंगे, और एक कॉपी में फिर आप एक पेडागोजी के बारे में लिखेंगे, एक कॉपी में फिर आप एक पेडागोजी के बारे में। तो इस तरह से एक और एक 2 कॉपी हो गया, और आपका पेडागोजी भी 2 होगा। हिंदी के साथ आपका सोशल साइंस हो सकता है, सोशल साइंस के साथ आपका इंग्लिश हो सकता है, किसी का फिजिकल साइंस होगा तो मैथ होगा, किसी का फिजिकल साइंस होगा तो बायोलॉजी होगा। तो एक में आप फिजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे तो एक में आप बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। यदि आपका एक फिजिकल है और एक मैथ है तो एक में आप फिजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे और एक में आप मैथ्स के बारे में लिखेंगे। यदि आपका सोशल साइंस है तो एक में सोशल साइंस और एक में आप हिंदी लिखेंगे। इस तरह से किसी का जो भी पेडागोजी है तो 2 पेडागोजी होगा। एक माइक्रो लेसन प्लान वाली कॉपी में एक पेडागोजी के बारे में और एक और माइक्रो लेसन प्लान का कॉपी होगा तो उसमें और आप एक माइक्रो लेसन प्लान के बारे में ही लिखेंगे, याद दिया होगा। माइक्रो लेसन प्लान का एक और कॉपी है। इस तरह से माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी है, तो परेशान नहीं होना है। एक माइक्रो लेसन प्लान में एक पेडागोजी के बारे में लिख देंगे और एक माइक्रो लेसन प्लान में एक पेडागोजी के बारे में लिख देंगे। यदि आपके पास माइक्रो लेसन प्लान का एक ही कॉपी है तो आप उस कॉपी को जब चेक करोगे तो कॉपी 2 भाग में बटी होगी। किस तरह से? अलग अलग नहीं होगा, कॉपी एक ही होगा। तो कॉपी की जो शुरुआत होती है ठीक उसी तरह से शुरुआत आपको बीच से भी देखने को मिलेगा। तो शुरू में आप कुछ हिस्सों में जितना पेज दिया गया रहेगा उसमें आप एक पेडागोजी के बारे में लिखेंगे, फिर बीच से जब उस कॉपी की शुरुआत होगी आपको देखने में खुद लगने लगेगा कि जैसा शुरू में शुरुआत था बीच से भी वैसा ही शुरुआत हो रहा था, फिर वहाँ से आप दूसरे पेडागोजी के बारे में। तो इस तरह से कंपनी कुछ माइक्रो लेसन प्लान का एक कॉपी बनाती है और कुछ 2 कॉपी बनाती है। तो हमने देख लिया माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी है। नेक्स्ट है EPC3। EPC3 का एक ही कॉपी है, इसमें परेशानी नहीं है। EPC1, EPC2 और EPC3। तो EPC1 में परेशानी है, कुछ कंपनी 2 तो कुछ कंपनी 3 बनाती है, लेकिन जहां तक EPC3 की बात है इसमें कोई परेशानी नहीं है।
हर कंपनी EPC3 का एक ही कॉपी बनाती है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। EPC3 कॉपी का ये मैच करना है, इसका नाम भी दिया हुआ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट्स, और ये नाम यदि मैच कर रहा है, EPC3 लिखा हुआ, तो फिर इस पेज के आगे कंटेंट क्या लिखा जाएगा। आप ऐप पर जाने के बाद आशा करियर क्राफ्ट ऐप आप डाउनलोड करेंगे, कहाँ से, प्ले स्टोर से। उसमें आपको बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का असाइनमेंट मिल जाएगा। फ्री मटेरियल में जाने के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका, फिर वहाँ से आप सारा कंटेंट को लिख सकते हैं। फिर EPC1, यहाँ परेशानी है। EPC1 का कुछ कंपनी 2 कॉपी बनाती है और EPC1 का कुछ कंपनी 3 कॉपी बनाती है। EPC1 का कुछ कंपनी 2 कॉपी और कुछ 3 कॉपी। यदि 2 कॉपी है, एक में इंग्लिश ग्रामर और एक में हिंदी ग्रामर। यदि 3 कॉपी है तो एक में इंग्लिश ग्रामर और एक में हिंदी ग्रामर, ये तो होगा ही, फिक्स है, और एक में आपका LSW। एक बात और, कई स्टूडेंट इस बात को लेकर के परेशान होते हैं कि सर हमारा साइंस बैकग्राउंड है तो क्या हम हिंदी व्याकरण लिखेंगे। जी बिल्कुल, आपको लिखना होगा। आपका बैकग्राउंड साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ये EPC1 का जो फाइल है इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ये आपको लिखना ही होगा, ठीक है। और यदि 3 कॉपी है तो फिर LSWR लिखिए, और नहीं है तो फिर LSWR को आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर लिख सकते हैं। ये जो 14 कॉपी का सेट है, इसमें EPC1 का सिर्फ 2 कॉपी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी बढ़ा दिया है, 2 कॉपी कर दिया, इसीलिए इसमें 1 कॉपी इन्होंने घटा दिया है। और एक 14 कॉपी का सेट है जिसमें EPC1 का 3 कॉपी होता है, तो वो क्या करते हैं, फिर माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी कम कर देते हैं, 1। नेक्स्ट EPC1 का 1 कॉपी ये हो गया, एक पीछे मैंने देखा है। फिर EPC2, EPC2 में कोई परेशानी नहीं है, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इसका नाम है, इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि EPC2 का हर कंपनी एक ही कॉपी बनाती है, सिर्फ आपको नाम मैच करना है और फिर आपको आगे लिखना है। बाकी फ्रंट पेज पर कलर क्या है, या यूनिवर्सिटी का नाम दिया है या नहीं दिया है, बाकी क्या चीज़ लिखा हुआ, इन चीज़ों में आपको नहीं उलझना है। नेक्स्ट माइक्रो लेसन प्लान मैंने बता ही दिया। इस तरह से आपने देखा कि कॉपी की संख्या 13 हो, कॉपी की संख्या 14 हो, या कॉपी की संख्या 15 हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, कॉपी की संख्या 13 हो, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपके पास 13 कॉपी का सेट है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है। यदि कॉपी की संख्या आपके पास 15 है तो फिर आप, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि यदि किसी के पास 15 कॉपी हो तो कैसे लिखे, इस वीडियो को आप देख लीजिए। यदि आपके पास कॉपी की संख्या 14 है, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाया है। कितना, एक तो मैं पहले बना चुका हूँ और एक मैं अभी बना रहा हूँ। फिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 2 अलग अलग कंपनी है जिन्होंने 14 कॉपी का सेट बनाया है, लेकिन अगर एक ही तरह का होता तो फिर दोनों कंपनी में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कलर चेंज कर दिया। एक कंपनी का फ्रंट पेज का कलर देखेंगे तो कुछ और होगा, और एक सामने में अभी आप देख ही रहे हैं, इसका कलर कुछ और है। एक तो उन्होंने कलर चेंज कर दिया, दूसरा क्या किया इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम दिया। ये कोई मायने नहीं रखता यूनिवर्सिटी का नाम हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश में इसका हर कॉपी जो भी है, कॉपी का जो नाम दिया हुआ इंग्लिश में ही है। 14 कॉपी का जो सेट आप अभी देख रहे हैं, या मैंने एक जो वीडियो बना रखा है, दोनों कंपनी ने इंग्लिश में ही नाम रखा है टोटल कॉपी का, उसमें कोई दिक्कत नहीं किया। इन्होंने अंतर कहाँ किया है कि एक कंपनी ने क्या किया है कि EPC1 का 2 कॉपी बनाया और एक कंपनी ने EPC1 का 3 कॉपी बनाया। और जिन्होंने EPC1 का 2 कॉपी बनाया है उन्होंने माइक्रो लेसन प्लान का भी 2 कॉपी बनाया है, और जिन्होंने EPC1 का 3 कॉपी बनाया उन्होंने माइक्रो लेसन प्लान का 1 कॉपी बनाया है। तो 2 और 2 4, और बाकी इसका 10 कॉपी, और 3 और 1 4, और बाकी इसका 10 कॉपी। ये 10 और ये 10 कॉपी में कोई डिफरेंस नहीं है, सारा नाम सेम मिलेगा, बस फ्रंट पेज का सिर्फ 10 कॉपी में कलर अलग होगा। बाकी जो ये 4 कॉपी है, कलर तो अलग होगा ही इसमें, बाकी इन्होंने क्या किया है, संख्या चेंज कर दिया। EPC1 का 2 कॉपी और माइक्रो लेसन प्लान का 2 कॉपी, तो 2 2 4 और 10 14 कॉपी हो गया। और इसने क्या किया है, EPC1 का 3 कॉपी और माइक्रो लेसन प्लान, EPC1 में 1 बढ़ा दिया है और माइक्रो लेसन प्लान में 1 इन्होंने कम कर दिया, तो 3 और 1 4, 10 4 14। इस तरह से 2 अलग अलग कंपनी है जिन्होंने 14 कॉपी का सेट बनाया है। तो आप देख लीजिए आपके पास कौन सा कॉपी, कितने कॉपी का सेट है। यदि आपके पास 13 कॉपी का सेट है तो फिर आप 13 कॉपी का सेट पर मैंने जो वीडियो बनाया उसे देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि आपके पास 15 कॉपी का सेट है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए 15 कॉपी के सेट वाला, और फिर आपका
तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि आपके पास 14 कॉपी का सेट है तो फिर इस पर मैंने 2 वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए कि आपका फ्रंट पेज का कलर कैसा है, उसके आधार पर आप वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और फिर उस वीडियो को देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर उस कॉपी में आपको कंटेंट लिखना कहाँ से है, तो प्ले स्टोर पर आपको जाना है, वहाँ आपको सर्च करना आशा, फिर स्पेस देना है और लिखना है कैरियर, फिर आपको लिखना है क्राफ्ट, आशा कैरियर क्राफ्ट। ये सर्च करेंगे, आपको ऐप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद उसमें आप जा करके एक एक में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। फ्री मटेरियल में जाएंगे तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी बात ये, वहाँ जब आप जाएंगे तो PDF 2 चीज़ में मिलेगा। PDF का जो क्वालिटी है लो में मिलेगा, PDF का क्वालिटी लो भी होगा और एक हाई होगा। मतलब एक ही PDF को मैंने 2 बार डाल रखा है, एक ही PDF को, एक ही सब्जेक्ट के PDF को मैंने 2 बार डाल रखा है। क्यों? एक हाई क्वालिटी में और एक लो क्वालिटी में। इसके पीछे रीज़न क्या है कि कई स्टूडेंट के पास अभी भी 4G मोबाइल है, सभी के पास 5G मोबाइल नहीं है। कई स्टूडेंट्स के पास यदि 5G मोबाइल है भी तो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ उसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, नेट उतना फास्ट नहीं काम करता है। ये जो हाई क्वालिटी का जो PDF था ओपन जल्दी नहीं होता था, इसको लेकर के बहुत परेशान होते थे स्टूडेंट कि सर ओपन नहीं हो रहा, क्या करें। तो इसलिए मैंने क्या किया, यदि आपके पास नेट फास्ट नहीं काम कर रहा है, नेटवर्क इशू है, इंटरनेट उतना फास्ट नहीं काम कर रहा, तो फिर लो क्वालिटी वाला आप फाइल को ओपन करेंगे। कंटेंट में लो क्वालिटी नहीं है, कंटेंट दोनों का सेम है, उसमें जो मैटर लिखा हुआ है, जो बात है वो दोनों का सेम है, बस PDF की क्वालिटी, बस इसमें थोड़ा सा फ्रेश दिखेगा, इसमें थोड़ा सा ब्लर, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, बाकी आप देख सकते हो, लिख सकते हो। यदि आपके पास नेट फास्ट चल रही है, मोबाइल अच्छी है, तो फिर आप इसे ओपन कीजिए। नहीं, यदि आपके पास नेट का इशू है तो फिर आप इसे ओपन कीजिए। दोनों में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि फर्स्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आपने किसी भी तरीक़ा से दिया है और आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर का तैयारी करें, आपने फर्स्ट ईयर के बारे में नहीं पढ़ा अच्छी तरह से, लेकिन आप जानते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मार्क्स ऐड करके फाइनल रिजल्ट आपका आता है। यदि फर्स्ट ईयर में आपने नहीं पढ़ा, किसी भी तरह से आपने 1 साल गंवा दिया है और आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, तो आपके पास 1 साल अभी भी बचा हुआ, आप सेकेंड ईयर को अच्छी से पढ़ाई कीजिए। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसे आप अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप पर जाने के बाद आपका जो है 27 जुलाई 2026 से आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला। आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, जहां आपको सेकेंड ईयर से जुड़ा हुआ जितना कंटेंट होगा सारा कंटेंट दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, जो आपका सिलेबस है सब कुछ दिया जाएगा। तो आप चाहते हैं अच्छी तरह से तैयारी हो और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर गंवाया है तो आपके पास विकल्प है, उसी तरीक़े से सेकेंड ईयर को भी गंवा सकते हैं, या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सेकेंड ईयर को बेहतर कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट आप बेहतर कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन होगा, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से मैंने क्या किया है कि 13 कॉपी का सेट हो, किसी का 14 कॉपी का सेट हो, 15 कॉपी का सेट हो, मैंने वीडियो बना रखा है। इसके अलावा यदि आपके पास 13 से कम या 15 से ज़्यादा कॉपी है, 13 से कम या 15 से ज़्यादा कॉपी है, तो फिर आप अपने कॉपी का कवर पेज का फ़ोटो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए 9102599640। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपने कॉपी का फ़ोटो भेजिए, फिर हम आपका सोल्यूशन बता देंगे। यदि आप खुद से सोल्यूशन ढूंढ पाते तो फिर फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप कन्फ्यूज है कि सर मेरे पास 13 कॉपी भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, मेरे पास 13 कॉपी से कम है या 15 कॉपी से ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर आप इस नंबर पर अपने कॉपी का फ़ोटो भेजिए और फिर हम आपका सोल्यूशन बताएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।